चलिए जी, आज स्टार्ट करेंगे हम भूगोल का प्रायद्वीपीय भारत। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रायद्वीप क्या होता है। ठीक है, एक होते हैं द्वीप, द्वीप क्या होते हैं। फिर तीसरा होता है खाड़ी, खाड़ी क्या होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम प्रायद्वीप पढ़ते हैं कि प्रायद्वीप किसे बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों को क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कोई भी ऐसी लैंड का पार्ट, चलो लैंड ऐसे बना ली हमने, ठीक है, लैंड बना ली, ज़मीन है ये, ठीक है, इसके तीन तरफ अगर कोई पानी है, ठीक है, ये ऊपर मेन लैंड ही है, इससे ऊपर, और तीन तरफ क्या है, पानी है। तो कोई भी मुख्य भूमि मेन लैंड जिसके तीनों तरफ पानी हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप। समझ आ गया कि कोई भी मेन लैंड है उसके अगर तीन तरफ पानी है तो क्या कहा जाएगा। अगर कोई लैंड है और उसके चारों तरफ पानी है तो उसे कहा जाता है द्वीप। क्या कहा जाता है, मतलब कि आइलैंड। क्या कहा जाता है, आइलैंड। ठीक है, और तीसरा अगर बात की जाए हमारी, जिसकी हमने बात की थी, बच्चा मोबाइल रहने दे, ठीक है, तो फिर बैठो बाहर। अब तीसरा जो है द्वीप हो गया, फिर आती है खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, ऐसा पानी का क्षेत्र, पानी होगा वहां पे, पानी का क्षेत्र जिसके दो तरफ मेन लैंड होगी। जैसे ये कोई जमीन है, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह क्या है, पानी पानी होगा, और ऐसे जो मेन लैंड है, ये जमीन है, इससे ऊपर ऊपर ये जमीन है, जिसके तीनों तरफ जमीन हो, और जिस पानी के तीन तरफ क्या हो, जमीन हो, और एक तरफ से खुला हो, उसको बोला जाता है खाड़ी। बच्चा आराम से बैठना, नहीं तो जा बाहर, दिमाग मत खराब कर, यहां पे पढ़ना पढ़। ठीक है, तो तीन तरफ क्या होगी, जमीन होगी, और एक तरफ क्या होगा, पानी के निकलने की जगह होगी, तो इसको क्या कहा जाता है, खाड़ी। ठीक है, तो खाड़ी प्रदेश किन्हें कहा जाता है। जैसे हम अगर वर्ल्ड का मैप देखें तो यहाँ पे तो आएगा नहीं अब, चलो जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। खाड़ी कौन सी है ना, बंगाल की तो भारत की है चलो आपके लिए कल का क्वेश्चन रहा, कौन सी, मन्नार की भी नहीं है, नहीं ये भी दोनों भी नहीं है, यूएसए के पास है, ये बता देता हूँ, यूएसए का कॉन्टिनेंट उसके नीचे है। ठीक है, वहाँ पे एक संधि भी हुई है, चलो बाद में बात करेंगे, आज हम यहाँ पे आ जाते हैं। आज जो भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, पहले एक नॉर्मल सी चीज़ हम कंसेप्ट देख लेते हैं कि क्या कहा जाता है। जैसे ये पूरी अर्थ है, तो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर वाला पार्ट क्या बन जाता है, उत्तर, ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, नीचे वाला दक्षिण। अगर ऐसे भी बांट दे तो इस तरफ वाला क्या आ गया, और इस तरफ वाला। ठीक है, तो अब हमारे भारत की सिचुएशन जो है, भारत यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे है भारत कुछ, तो कौन सी जगह पे है ये कौन से गोलार्ध में है, गोलार्ध बोलेंगी तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, गोले की बात करें तो इसमें उत्तर में है। अब देखो, जब भी ना अगर मैं ऐसे डिस्टेंस करूंगा तो इस तरफ को जो भी लाइनें ऐसे होती हैं ना इस पूरे सर्कल में, उनको क्या बोलते हैं हम, अक्षांश। इंग्लिश में बोलें तो लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, जब भी मैं अक्षांश बोलूंगा या फिर लॉन्गिट्यूड बोलूंगा, लॉन्गिट्यूड, तो मैं बात करूंगा हमारे प्रदेश की, इसकी हाइट की, यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट की। ठीक है, अगर कोई चीज़ जाएगी यहाँ से, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वो कैसी है, ऐसी लाइनें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, देशांतर। ठीक है, देशांतर, और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। अब हम दोबारा बनाते हैं इसे, तो ये यहाँ पे, चल छोटा सा भारत बना लिया। अगर यहाँ पे बात करें तो भारत क्या है, यहाँ पे बोलेंगे उत्तरी, उत्तर की साइड ही है ना, सारा भारत उत्तर की साइड है, ये भी
उत्तर की साइड ही था। तो हम अक्षांश बोलेंगे इसे या देशांतर? लाइनों को, स्ट्रेट लाइनों को क्या बोलते हैं हम? अक्षांश। तो ये उत्तरी अक्षांश है और ये भी उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। अब भारत की ये लेंथ बात करें तो ये क्या है? पूर्वी देशांतर, और ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर। अब चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो मेन टॉपिक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे चलते हैं। तो चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए ये यहाँ पे है, तो भारत की जो सीमा है ना, सीमाओं की अगर बात की जाए, सबसे पहले सीमाओं की बात करते हैं। दो तरह की सीमाएं हैं जो भारत की होती हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है मेनलैंड। मेनलैंड कौन सी है? यहाँ से स्टार्ट हुई ना भारत की मुख्य भूमि की सीमा, ठीक है। ये जो सीमा है, ये जो भारत की सीमा है, इसे कौन सी सीमा बोलेंगे? मुख्य भूमि। कौन सी? मुख्य भूमि, ये है। और दूसरी कौन सी सीमा है? अब कलर चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा। चलो जी, दूसरी है हमारी तट, मतलब कि कोस्टल लाइन के साथ। ये मेन लैंड के साथ थी, मुख्य भूमि के साथ। दूसरी कौन सी सीमा है? कोस्टल लाइन, मतलब कि यहां से शुरू होती है, तो ये सीमा, ठीक है, यहां तक भारत है, ठीक है, यहां तक आ गया। मतलब कि सीमाएं भारत की कितनी तरह की हैं? दो तरह की। कौन कौन सी? यहां पे हम लिख भी लेते हैं सीमा। सीमा जो है भारत की दो तरह की है। एक तो है मुख्य भूमि, दूसरी कौन सी है? तटीय भूमि, ठीक है। तो सबसे पहले है कि हमारी मेन लैंड, ठीक है, बाकी देशों के साथ जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है टोटल? 15,200 किलोमीटर मेन लैंड के साथ, ठीक है। और तटीय सीमा कितनी है हमारी? 7516.6 किलोमीटर। अब आ जाते हैं जो हमारी तटीय सीमा, ये भी दो तरह की है। ये जो तटीय सीमा है, एक तो मैंने ये ड्रॉ कर दी, और दूसरी जो है वो हमारी आती है इन तटों के साथ भी, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। यहाँ पे जो तट हैं, आइलैंड्स हैं, सॉरी तट नहीं है, द्वीप हैं, ठीक है, द्वीप है ना अंडमान एंड निकोबार, इनके साथ भी सीमा बनती है। तो तटीय सीमा भी दो तरह की होगी आगे फर्दर। कौन कौन सी? एक तो आएंगी आपके पास मुख्य भूमि के साथ, जो हमारी मेन लैंड है, मुख्य भूमि है ना, मेन लैंड, मतलब कि ये जो भूमि है ये ब्लू कलर में दिख रही है, एक तो ये होगी। दूसरी कौन सी होगी? द्वीपीय सीमा। कौन सी? द्वीपीय सीमा। अब ये है जो मुख्य भूमि के साथ है, ये 6100 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर, बाकी माइनस कर ले, कितनी बची? 1416.6 किलोमीटर। तो ये कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गया? इनके बारे में हमने पढ़ना है बेसिकली, ये क्या क्या हैं, ठीक है। इसके बाद भारत की स्थिति हम पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, भारत की स्थिति के बारे में, जो हमने देशांतर बोली है, जो 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद ये सीमाओं पे आएंगे, भारत की कितनी कितनी सीमा है। चलिए जी, तो हमारी टोटल जो कितनी बनी थी हमारी भारतीय मुख्य सीमा, कितनी बनी फिर? कितनी? 22,000 कितनी? 22,000 ही बन गई सारी। अगर तटीय भी जोड़ दें, मुख्य भूमि की जोड़ दें, तो 22,716.6 किलोमीटर जो है वो बाउंड्री है हमारे भारत की, जिसमें से आपकी मुख्य भूमि के साथ कितनी है? 15,000, और तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। और उसमें भी दो पार्ट्स में आगे डिवाइड की है। एक मुख्य भूमि की तट के साथ सीमा जो कितनी है? 6100 किलोमीटर,
और दूसरी कितनी बची? 1416.6 किलोमीटर। अब आ जाते हैं यहाँ पे भारत। यार ये मिटाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की स्थिति। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये भारत का सबसे लास्ट पॉइंट है, ठीक है। कौन सा बिंदु है? दक्षिणतम, ठीक है। और ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, इतना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर या फिर उत्तरी अक्षांश? उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यही है, ठीक है। और ऊपर इसका पॉइंट, लास्ट पॉइंट कौन सा है? 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश। तो हमारा जो भारत की लंबाई कितनी है? और भारत की लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से लेके कितनी है? 3214। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है ना। अक्षांशीय विस्तार कितना है तो क्या लिखेंगे आप? 3214। या तो सीधे पूछ सकते हैं भारत की लंबाई कितनी है, तो आप कितनी लिखेंगे? 3214। चलो जी, तो सबसे पहले ये पॉइंट जो है 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू एंड कश्मीर में है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इंदिरा कॉल है कि इंदिरा पॉइंट? इंदिरा कॉल, ठीक है जी। इस पॉइंट का नाम है इंदिरा कॉल। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारा उत्तरतम बिंदु कौन सा है, ठीक है। उत्तरीतम बिंदु कौन सा है या उत्तरतम, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन सा है? तो ये क्वेश्चन बन गया हमारे पास, ठीक है। या भारत का उत्तरतम, ये पूछ लेंगे उत्तरी अक्षांश की वैल्यू क्या है, या कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर हमारा ये कौन सा पॉइंट है? उत्तर, ये दक्षिणतम। दक्षिणतम मुख्य भूमि से, मुख्य भूमि से क्या है ये पॉइंट? इंदिरा पॉइंट नहीं है, ये कन्याकुमारी है। क्या है? कैप कन्याकुमारी। अच्छा एक और आता है, अगर आपसे पूछा जाए भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कौन सा है? तो ये अंडमान एंड निकोबार का ये पॉइंट है दक्षिणतम, ठीक है। ये है दक्षिणतम। मैंने यहाँ लिखा दक्षिणतम, पर ये लिखा मुख्य भूमि के साथ। वैसे भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये। अच्छा ये कितना है? 8 डिग्री। फिर यहाँ पे कितना है? 8 डिग्री। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री नहीं, यहाँ पे 6 डिग्री है, 6 डिग्री 45 सेकेंड, ठीक है, ये है। और इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यह इसको और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन, ठीक है जी। और एक नाम से जाना जाता है, कौन सा पॉइंट? कौन सा? ये तो मुझे भी नहीं सुना। चलो पिग्मेलियन। फिर पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं इसे। तो ये अलग अलग नाम से जाना जाता है इनको। तो आपसे ये क्वेश्चन रहेगा, दक्षिणतम बिंदु ये हुआ, फिर 6 डिग्री 45 सेकेंड, और नाम क्या है इसका? इंदिरा पॉइंट, नहीं सॉरी, हाँ इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल आपका ये है। और इसकी लंबाई कितनी है? इसमें आप लंबाई तो यही तक आएगी ना, यहाँ तक तो आएगी नहीं, फिर लंबाई यही काउंट की जाती है। 3214 किलोमीटर लगाना भूल गया मैं, ये है। अब आ जाते हैं, आपका अक्षांशीय हो गया, देशांतरीय विस्तार, ठीक है जी। तो देशांतरीय विस्तार सबसे पहले ये है पॉइंट, सबसे
एंड वाला ये पॉइंट है, ठीक है। ये कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, और इसको क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर। यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश में है ये प्लेस, ये पॉइंट कितना है 25 मिनट, ठीक है जी। और ये कहाँ पे है, ये पॉइंट जो है ये किस में है, गुजरात में, और इसका नाम क्या है गौर माता। क्या है गौर माता, या कई बार इसको गोहर माता ही बोल देते हैं, तो अलग बात है, गोहर माता। और ये कहाँ पे है ये पॉइंट, अच्छा इसका नाम लिखा पूर्वी देशांतर, ये कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, और इस जगह का नाम क्या है किबथू। और इसका जो ये विस्तार है इस पॉइंट से लेके कितना है, तो अगर भारत की बात करें तो भारत की चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर, और लंबाई कितनी है 3214, और पॉइंट याद रखने हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा पूर्वी बिंदु कौन सा है किबथू, कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कहाँ पे है राजस्थान, गुजरात, ओ सॉरी मैंने राजस्थान बोल दिया ना, तो गुजरात में, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया ये बड़ा क्वेश्चन। अब करते हैं बात थोड़ा सा लैंड्स की, मतलब कि जो हमने बात की थी, अच्छा काट भी नहीं सकते ना, पूरा साफ ही करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तटों की, ठीक है, तटीय क्षेत्रों की। तो कितने हमारे तटीय प्रदेश हैं, मतलब कोस्टल लाइन के साथ कितने प्रदेश हैं, कितने हैं टोटल, चलो लिखते हैं। ये कौन सा प्रदेश है, अभी लिखा गुजरात, ठीक है। अगला कौन सा है, ये नंबर 1 डाल देते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कौन कौन सा है। ये कौन सा है सेकंड नंबर पे, कौन सा है महाराष्ट्र, हिंदी में लिखता हूँ ना राष्ट्र। ये है एक, ये कौन सा है गोवा, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा है, ये 3 आ गया। ये चौथे नंबर पे कौन सा आया कर्नाटका, कर्नाटक। और ये कौन सा है यहाँ पे, ये आया केरल। ये कौन सा है तमिलनाडु। ये कौन सा है आंध्र प्रदेश, आंध्र लिखते हैं आंध्र, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है ओडिशा। और ये कौन सा है पश्चिमी बंगाल। तो 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमारे कितने तटीय प्रदेश हैं, ये क्वेश्चन आपसे रह सकता है। तो कितने हैं 9, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या रह सकता है हमारे पास, अब इनकी सीमा टोटल कितनी है 6100 किलोमीटर, कितनी है ये सबको पता है, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा। जितने जितने क्वेश्चन आएंगे उतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो एचएस हो जाएगा, ठीक है, कमीशन के पेपर हो जाएंगे, उतना डीप नहीं जाएंगे हम, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर आपको विजुअलाइजेशन बोलते हैं जिसको, जैसे हम इसको देख के पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। किताब में ये 10-15 पेज हो जाएंगे, पर अभी हम पढ़ेंगे तो बड़े आराम से धीरे से और इसको देखते रहें। तो हमारे तटीय प्रदेश कितने हो गए 9। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि सबसे बड़ी या लंबी
तटीय सीमा कौन से प्रदेश की है? गुजरात की है। तो ये है, तो सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो किसकी है? गुजरात की। दूसरे नंबर पे देख के पता लग रहा है, वैसे आपको पूछा नहीं जाएगा दूसरे नंबर की कौन सी है? आंध्र प्रदेश। चलो छोड़ो इसे, नंबर 1 याद कर लेनी है आपने, ज़्यादा नहीं जोर डालना। सबसे लंबी तटीय सीमा आपकी किसकी है? गुजरात की। उसके बाद दूसरे नंबर पे बात की जाए, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है? तो आपके पास है गोवा। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं तटों की। तट पूछे जाते हैं मॉनसून के हिसाब से, फिर आपका पेट्रोलियम कहाँ पे ज़्यादा होता है, फिर और नारियल कहाँ पे ज़्यादा होता है, ऐसे ऐसे तट पूछे जाते हैं। तो वो पढ़ेंगे। थक तो नहीं गए? जब थक जाएंगे तो बता देना, ठीक है, तब रुक जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे तटों पे। तो सबसे पहले है गोवा का जो तट है, जिसको बोला जाता है काकरापार तट। कौन सा? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन क्या बन गया, देखो आपको ये पता लग गया सबसे लंबा तट कौन सा है? गुजरात का। और वैसे अगर दूसरा नाम आए ये गुजरात का, इस तट का नाम क्या आ गया? इसको बोला जाता है काकरापार तट। अब देखो थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन, अब गुजरात नहीं पूछेंगे। सबसे बड़े लंबे तट का नाम क्या है? काकरापार तट। किसी ने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो साफ। सबसे लंबा तट कौन सा आ गया? कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात में ही है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात में। अब चलते हैं सेकंड। सेकंड कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से आपका ये जो गोवा है, गोवा तक, ठीक है। ये बड़ा फेमस तट है, ठीक है। कौन सा तट है? नहीं पता? कोंकण तट। कौन सा है? इसको लिख देते हैं कोंकण तट। कोंकण तट। भारत में आपको पता है पेट्रोल निकलता है, पता है किसी को? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम भारत में कहां पाया जाता है? क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन भारत में कहां किया जाता है? वो नहीं पता? चलो ना ना, बॉम्बे हाई सुना कभी? बॉम्बे हाई बहुत मशीनरी है। भारत का सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो निकलता है वो यहाँ पे निकलता है, एक जगह है जिसका नाम है बॉम्बे हाई। ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम्स में आता भी है कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई। अब देखो क्वेश्चन ना पेपर वाइज टफ होते जाते हैं। जैसे बड़ा छोटा पेपर होगा तो उसमें सिर्फ ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो कहाँ पे किया जाता है भारत में। आप लिखेंगे बॉम्बे हाई, ठीक है, ख़त्म। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, मतलब कि थोड़ा आपके बोल सकते हैं, हम पटवारी में भी नहीं आता, क्लर्क अगर अच्छे थोड़े एग्ज़ाम दे, टीचर टूचर या फिर थोड़ा सा लेवल का एग्ज़ाम दे, तो उसमें ये पूछा जाएगा ये कौन से तट में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है? कोंकण तट। अब अगर एचएस लेवल तक जाएगा कोई, उसमें ये क्वेश्चन, देखो चीज़ें तो वही हैं, जी के आप भी वही पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वही आता है। थोड़े लेवल पे और चले जाएंगे तो ये पूछा जाएगा बॉम्बे हाई जो है ये कब बनाया गया, ठीक है, कितना उत्पादन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, और भारत का ये कितने प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन हो गया बड़े लेवल का, क्वेश्चन वही रहेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। यही फ़र्क होता है सिर्फ स्टडी में कि कैसे आप स्टडी कर रहे हैं। तो उस वे से हम स्टडी नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे, छोटा, मतलब कि सी लेवल। अगर आने वाले हिमाचल के कोई एग्ज़ाम्स हैं वहाँ तक आप सारे एग्ज़ाम्स को दे पाएँ, वहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो कोंकण तट, ठीक है, यहाँ पे भारत का एक बंदरगाह है, पोर्ट, जहाँ पे सामान उतरता है, शिप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम बंदरगाह, ठीक है, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अब यहाँ पे है, आपका क्वेश्चन अलग बना। ये क्या क्वेश्चन बना?
भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र की कौन से तट में है? कोंकण तट। देखो अभी आप बोलेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा, सामने दिख रहा है। जब एग्ज़ाम आएगा तो अलग अलग पढ़ते तो डिफ़िकल्टी होती, उसके बाद हम बात पढ़ते हैं अगले तट की बारी। थोड़ा सा अब गोवा से यहाँ पे न्यू मैंगलोर तक एक तट है। न्यू मैंगलोर एक जगह है जो कर्नाटका में ही है। ठीक है, इस तट का नाम है कन्नड़ तट। इसका तट कन्नड़ तट। ठीक है, कन्नड़ तट कहाँ से कहाँ तक है? तो आपके गोवा से न्यू मैंगलोर, बेंगलोर है ना एक जगह, वहाँ पे एक और जगह है मैंगलोर, कर्नाटका में ही। कर्नाटका में बेंगलोर है, एक मैंगलोर है। ठीक है ना, दोनों अलग अलग जगहें हैं। अब इसमें भी बड़ा खासियत है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है किसकी? आयरन ओर की। आयरन ओर को हिंदी में क्या बोलते हैं? आयरन को लोह अयस्क। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है भारत एक चीज़ का करता है जिसका नाम है लोह अयस्क। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा थोड़े से बड़े एग्जाम में कि लोह अयस्क जो है आयरन ओर, ये तो छोटे एग्जाम में पूछा जाता है, आर्मी में पूछा है। लोह अयस्क भारत कौन से नंबर का निर्माता? तो भारत जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है लोह अयस्क की करता है। और वो कहाँ से जाते हैं? तो वो कन्नड़ तट से। लोह अयस्क का सबसे ज़्यादा आना जाने को क्या बोलते हैं हम? शिपिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? आयात निर्यात। सबसे ज़्यादा निर्यात जो है लोह अयस्क का कौन से तट से किया जाता है? ठीक है, लोह अयस्क, आयरन ओर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है इससे? निर्यात भारत लोह अयस्क का कौन से तट से करता है? कन्नड़ तट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात का सबसे लंबा तट जिसका नाम क्या है? देखना नहीं है यहाँ पे, जितना समझ आया उसको देखना है। सबसे लंबा तट कौन सा है? कौन, कहाँ पे है ये? गुजरात में है। वेरी गुड। दूसरा तट कहाँ से है? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ से वहाँ से लेके गोवा तक। ठीक है, तो उसका नाम क्या है? कौन सा तट? कोंकण तट। और क्या खासियत है यहाँ पे? क्या है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई किस लिए फेमस है? पेट्रोलियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में कहाँ किया जाता है? बॉम्बे हाई में। ठीक है, और क्या खासियत है यहाँ की? यहाँ पे सबसे बिजीएस्ट, क्योंकि महाराष्ट्र में सारी चीज़ें तो यहीं उतरती हैं। ठीक है, तो क्या है? सबसे व्यस्त क्या है? बंदरगाह। क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। उसके बाद नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से न्यू मैंगलोर या मैंगलोर तक, जिसका नाम क्या है? कन्नड़ तट। क्या खासियत है? अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका लास्ट। ये देखो ये कौन सा भारत है? ये इसको बोलते हैं पूर्वी प्रायद्वीप। ये पूर्वी है ना, नहीं सॉरी पश्चिमी प्रायद्वीप। ठीक है, इस तरफ आएगा पूर्वी। ठीक है, तो ये तटीय क्षेत्र हमने पूर्वी क्या किया? तटीय क्षेत्र भी पढ़े। अब लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट जिसका नाम है हमारे पास यहां से लेके न्यू मैंगलोर से लेके ये एंड तक, इसका नाम जो है वो है मालाबार तट। क्या है? बहुत फेमस तट है। क्या है नाम? मालाबार तट। तो हमारे 4 तटीय प्रदेश हैं जो, वो कौन कौन से? काकरापार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट और मालाबार तट। अपनी अपनी खासियतें हैं सबकी। अब मालाबार तट जो है इसकी बड़ी खासियत है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे आप अगर बात करें आणविक खनिज पाया जाता है। आणविक खनिज मतलब न्यूक्लियर मटेरियल पाया जाता है। ठीक है,
न्यूक्लियर वेपन बनते हैं ना एनर्जी निकालने के लिए, पढ़ा कभी न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न, ठीक है। तो न्यूक्लियर हथियार भी बना रहे हैं आजकल हम, जिनको मिसाइलों में डाल डाल के न्यूक्लियर वेपन। हिरोशिमा और नागासाकी पे कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु, हाँ अब परमाणु आया, न्यूक्लियर नहीं, परमाणु। तो परमाणु बम जब बनाते हैं तो दो चीज़ें यूज़ होती हैं, या तो यूरेनियम या फिर यूरेनियम प्योरेस्ट फॉर्म है, यूरेनियम सबसे ज़्यादा, और दूसरा है हमारा थोरियम। तो भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम कहाँ पे होता है? ठीक है, तो परमाणु बम बनाने के लिए जो मटेरियल है भारत में कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका मालाबार तट में। आणविक खनिज भारत में कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन रहेगा आपसे सीधा सीधा। आणविक खनिज कहाँ पाया जाता है भारत में? अगर स्टेट बात करें तो कौन सी है ये? केरल, वेरी गुड। तो आणविक खनिज कहाँ पाया जाता है? अब आ जाते हैं दूसरा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहां पाया जाता है? हम भी वहां से इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। सबसे ज़्यादा यूरेनियम आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। देखो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे, सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे किया जाता है? वो अलग है, वो है आपका कनाडा। वो क्या है? कनाडा। तो कनाडा में उत्पादन होता है, निकालते सबसे ज़्यादा है, पर है कहाँ पे सबसे ज़्यादा? ठीक है ना, है किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। वही समझो, क्लास में एक बच्चा होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे होंगे, एक सबसे ज़्यादा खर्चता होगा, तो खर्चने वाला आदमी अलग होगा और पैसे वाला आदमी अलग होगा। हो भी सकता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हों वो भी खर्चता हो, पर ऐसा रेयरली होता नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक पता लग गया आपको। अब मालाबार तट की एक और खासियत है, आपको एक क्वेश्चन रहता है, अभी कौन सा महीना चला है? जून। क्या आ रहा अभी पूरे भारत में? मॉनसून आ रहा है ना। मॉनसून जो है भारत में सबसे पहले कहां पे आता है? मालाबार तट, दैट इज योर केरल। कहां पे आता है? मालाबार तट। और अगर बात करें स्टेट की तो कौन सा? केरल। हाँ जी, कितने लोगों को पता लग गया? अब यहाँ पे दो तरह के मानसून आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपसे, दो तरह के मानसून और पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। देखो ये भारत का कौन सा है? पश्चिमी पार्ट। और ये कौन सा है? दो तरह के मानसून आते हैं, एक दक्षिण पश्चिमी, ओहो हाँ, और दूसरा आता है हमारे पास, ये कौन सा है? पूर्व। और ये कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। दो तरह के मानसून आते हैं, ठीक है, भारत में। जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये पूरे भारत में वर्षा करता है। जो यहाँ से आया ना मालाबार तट से, ये हमारे यहाँ तक, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब जगह पूरे भारत में वर्षा कौन से मानसून से होती है? ठीक है। और दूसरा मानसून जो है वो सर्दियों में आता है, और वो सिर्फ एक प्रदेश में बारिश करता है। कौन से प्रदेश में? तमिलनाडु में। कौन सा है? दक्षिण पूर्वी। वो सिर्फ यहाँ पे बारिश करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में कितने तरह के मानसून आते हैं, कौन कौन से। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन देखो, नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? केरल में। अगर तट पूछ लिया कौन सा? मालाबार। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो भारत में वर्षा कौन से मानसून के कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिमी। ठीक है, यहां तक लग रहा पता? तो आगे भी पढ़ लें कि बस करें? बस करें, बस होगी, चलो बस ही करते हैं फिर। अच्छा, एक चीज़ रहेगी, मालाबार तट की पढ़ लेते हैं। मालाबार तट में दो तीन चीज़ें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। मालाबार तट में केरल है आपका प्रदेश, तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है केरल में? बड़ी बार पूछा जाता है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटराइट। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अब लेटराइट मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ों का उत्पादन होता है? आपसे ये भी क्वेश्चन रहे, मतलब कि केरल में जो चीज़ें पैदा होंगी
बेसिकली वो किस में होंगी पैदा? लेटराइट मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पे होते हैं? तो कौन है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए? तो सबसे पहले बात करते हैं नारियल, ठीक है ना, नारियल। दूसरा मसाले, कौन से मसाले? पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मसाला, ठीक है, कहाँ पे होता है? केरल में। कौन सी मिट्टी में? लेटराइट मिट्टी में। कौन से तट में? अब समझो पेपर का लेवल यही छोटे लेवल है, उसमें पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ होते हैं, आपको आएगा केरल। थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, सबसे ज़्यादा मसाले कौन से तट में होते हैं? मालाबार। और बढ़ गया, सबसे ज़्यादा मसालों के लिए मिट्टी कौन सी चाहिए जी? लेटराइट, ठीक है ना। तो ऐसे लेवल बढ़ता जाता है एग्ज़ाम का, चीज़ वही है, समझ आ रही है ना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो सबसे ज़्यादा काजू खाते हैं दबा के, है ना, तो वो भी कहाँ पे होते हैं? आपके केरल, मालाबार तट और लेटराइट मिट्टी में, ठीक है जी। तो ये था लेक्चर आज का ज्योग्राफी का। आई होप कि आपको लगा होगा कुछ ना कुछ पता। चलो जी, थैंक यू ऑल।